हेलो फ्रेंड्स, आप सबको हमारे चैनल एजुकेशनल विला में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और सेफ होंगे। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, क्या अच्छा लगा है और आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको याद ही होगा कि कल मैंने आपको पार्ट 1 का वीडियो लाई थी। उसमें मैंने बताई थी कि नेशनल पार्क क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होते हैं। आपको तो उस पर आइडिया आ गया होगा डेवलपमेंट कैसे होता है। और मैंने आपको 3-4 नेशनल पार्क के बारे में भी बताए थे। तो आज के वीडियो में मैं क्या करूँगी, आपको और 8-9 नेशनल पार्क, इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में बताऊँगी। तो उसको ज़रूर देखिएगा और आपका व्यू दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज पढ़ेंगे हम काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में आपको पता ही होगा कि वन हॉर्न राइनो उसमें फेमस है। तो देखिए यहाँ पर एक पिक्चर भी है और हम पढ़ने जा रहे हैं इसको। नेशनल पार्क इन द गोलघर कार्बी आंगलोंग एंड नगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ असम, इंडिया। ये काजीरंगा नेशनल पार्क असम में कहाँ है? ये गोलघर, कार्बी आंगलोंग एंड नगांव डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क, ए वाइल्ड हेरिटेज साइट, इज फेमस फॉर द ग्रेट इंडियन वन-हॉर्न राइनोसर and landscape of Kaziranga is of sheer forest, tall elephant grass, rock reeds, marshes and shallow pools। तो ये आप मैं बताती हूँ कि यहाँ पर ये नेशनल फॉरेस्ट आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जगह दी गई है और ये वन हॉर्न राइनोसर की बहुत बड़ी जगह है। यहाँ पर दुनिया का 3 भाग से 2 भाग वन हॉर्न राइनोसर यहीं पर रहते हैं। वर्ल्ड का बहुत बड़ा राइनोसर का जगह है ये। और काजीरंगा नेशनल फॉरेस्ट एक टाइगर रिजर्व भी है। आपको बता देती हूँ कि ये टाइगर रिजर्व कब बना? 2006 में बना। और इसकी एक स्टोरी है। इसकी क्या स्टोरी है? जो हमारे वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन, उनकी वाइफ 1905 में गई थी इस एरिया को देखने के लिए, वन हॉर्न राइनोसर को देखने के लिए। जब देखने के लिए गई थी उनको ज़्यादा राइनो दिखाई नहीं दिए, तो वो तभी ही एक मीटिंग करके वो एक काजीरंगा रेवेन्यू फॉरेस्ट क्रिएट की विथ एन एरिया ऑफ 232 किलोमीटर स्क्वायर इन 1905। 1905 में क्या हुआ था? रेवेन्यू फॉरेस्ट, काजीरंगा रेवेन्यू फॉरेस्ट हुआ था। और इसको ज़्यादा एनिमल्स के लिए जाना जाता है ये पार्क। यहाँ पर बहुत सारे एनिमल, वेराइटी टाइप्स ऑफ एनिमल्स रहते हैं। और ये ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव के लिए भी फेमस है। यहाँ पर बहुत सारे इनिशिएटिव्स किया जाता है, मतलब कुछ डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है और इनका मैनेज करने का सक्सेसफुल तरीक़ों से ये पार्क ज़्यादा ग्रो करता है। ये वन हॉर्न राइनो जो एक एंडेंजर स्पेसिस है, इसका बड़ा ध्यान देते हैं इसको, ताकि ये सालों सालों तक जिंदा रहे और ऐसे ही इंडिया को वन हॉर्न राइनोसर के लिए फेमस करते रहे और हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर के लिए भी ज़्यादा सुंदर दिखता है ये, इसीलिए तो यहाँ पर सीर फॉरेस्ट है, टॉल एलिफेंट ग्रास है जो बहुत बड़े बड़े ग्रास होते हैं, रॉक्ड रीड्स होते हैं, यहाँ पर पत्थर होते हैं, उसके बाद नदी के पास बड़े बड़े पेड़ होते हैं, मर्सीज एरिया होते हैं, सैलो होते हैं। और ये सब एरिया के जगह मतलब ऐसे ही होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये कितने में एस्टेब्लिश हुआ था? ये 1904 में एस्टेब्लिश हुआ था। और यहाँ पर काजीरंगा रिजर्व फॉरेस्ट कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और टाइगर रिजर्व कब हुआ था? 2006 में हुआ था। और यहाँ पर आपको बता दूँ टाइगर भी फेमस है, लियोपार्ड भी फेमस है, इंडियन एलिफेंट भी फेमस है, स्लॉथ बियर भी फेमस है, वाइल्ड वाटर बफालो भी फेमस है, सांप डियर भी फेमस है। तो यहाँ पर बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो भी आते हैं बहुत सारे। तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दिया है, आपको याद रखना है काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हम कान्हा नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे।
तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और इसको एक टाइगर रिजर्व भी बोला जाता है, जो कि टाइगर रिजर्व कब बना? ये 1973 में बना है। और कान्हा नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया है इसका, लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश का एक लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। और द पार्क हॉस्ट बंगाल टाइगर, इंडियन लियोपार्ड, स्लॉथ, बियर, बारहसिंघा एंड ढोले। यहाँ पर यही सब देखने को मिलते हैं ज़्यादातर वेराइटी के टाइप का बंगाल टाइगर, इंडियन लियोपार्ड, स्लॉथ, बियर, बारहसिंघा यहाँ पर दिखने को मिलते हैं। और ये मंडल एंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के पास दिखाई देता है। ये एरिया कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के मंडल एंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में ये एरिया स्प्रेड हुआ है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन सेंट्रल इंडिया, ये सेंट्रल इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी इसे कहते हैं, ये भी याद रखना चाहिए आपको। और इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया टू ऑफिशियली इंट्रोड्यूस ए मास्कोट बूर सिंह द बारहसिंघा। इसका एक मास्कोट है, ये फर्स्ट टाइगर रिजर्व है जिसका एक मास्कोट है। इसको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने दिया है, बूर सिंह द बारहसिंघा। अगर आपको मास्कोट के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि मास्कोट का मतलब है सौभाग्यप्रद माने जाने वाला पशु। इसको सौभाग्य मतलब कुछ शुभ मानते हैं, उसे हम बारहसिंघा को शुभ मान रहे हैं, इसीलिए उसका मास्कोट दिया है बूर सिंह द बारहसिंघा। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बारे में आप तो सुने ही होंगे। ये हमारा देखिए, मैं आपका यहाँ पर उसका जो एंट्री गेट है उसका फ़ोटो ली हूँ। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मेनली टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है। ये देखिए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज स्प्रेड एट विंध्या हिल्स इन मध्य प्रदेश। जो विंध्या हिल्स हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ चारों तरफ ये स्प्रेड हुआ है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है। उमरिया डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। और वहीं पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। दिस पार्क इज नोन टू हैव वर्ल्ड्स हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ बंगाल टाइगर्स। अगर डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी की तरफ से देखें तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट डेंसिटी के बंगाल टाइगर कहाँ दिखाई देते हैं? बांधवगढ़ नेशनल पार्क में दिखाते हैं। इसका मतलब बांधवगढ़ नेशनल पार्क में इसका घनत्व तो बहुत है। बंगाल टाइगर के घनत्व तो बहुत है, इसमें जगह कम है लेकिन टाइगर्स ज़्यादा हैं। और उसके बाद ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1968 में हुआ था। ये आप याद रखिएगा इसका एस्टेब्लिशमेंट। एंड द बेस्ट जोन इन बांधवगढ़ इज द ताला जोन। अगर बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हम बेस्ट जोन को किसी को बोलेंगे तो वो है ताला जोन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कोर एरिया, बफर एरिया और ट्रांजिशन एरिया भी दिखाई देता है। और यहाँ पर ये मध्य प्रदेश के विंध्या हिल्स में पूरे तरह से प्रसारित है। ये तो मैंने आपको बताया। यहाँ पर मेनली रॉयल टाइगर, बंगाल टाइगर दिखाई देते हैं। ये सब बांधवगढ़ नेशनल पार्क में होता है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपको दिखाई दे रहा है। ये मैं जो मैप लाई हूँ इसमें बांधवगढ़ दिखाई देता है। देखो, यहाँ पर मध्य प्रदेश है और यहाँ पर रेड रेड के लिखा है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये आपको याद रह गए होंगे कि ये कौन से जगह पे स्थित है। अभी देखिए, अभी आया हमारा, ये कौन सा पार्क है? ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अभी हम पढ़ेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। It is located in Nainital district and Pauri Gharwal district of Uttarakhand and was named after hunter and naturalist Jim Corbett। तो ये एक हंटर एंड नेचुरलिस्ट एक आदमी थे, जो कि मतलब हंटर और नेचुरलिस्ट मतलब वो हंटर भी थे और नेचुरलिस्ट भी थे। उनका नाम क्या था? जिम कॉर्बेट। उन्हीं के नाम से ये नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट और पौरी घरवाल डिस्ट्रिक्ट में प्रसारित है। एस्टेब्लिश कब हुआ था इसका? 1936 में हुआ था। और इसका नाम क्या था उस वक्त? हेली नेशनल पार्क। आपको याद रखना चाहिए 1936 में ये हेली नेशनल पार्क था, जो कि एंडेंजर्ड बंगाल टाइगरों को प्रोटेक्ट करने के लिए बना था। उसके बाद
जो जिम कॉर्बेट के उनके नाम से ये पार्क हेली नेशनल पार्क से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना है। द पार्क वॉज द फर्स्ट टू कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव्स। अगर हम टाइगर के तरफ कुछ इनिशिएटिव्स देखेंगे तो वो कौन से पार्क में पहले हुआ था, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पहले हुआ था। हमारे टाइगर को रिजर्व करने के लिए कैसे उनका संख्या बढ़ेगा, कैसे वो डेवलपमेंट होगा, कैसे उनका फेवरेबल लिविंग प्लेस होगा, वो सब इनिशिएटिव करते हैं, कुछ नए बनाते हैं। उनको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बनाया गया था पहले। तो ये भी आपका क्लियर है। मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। तो अभी देखिए, ये आपका मैप में दिखाई दे रहा है, पूरा मैप है ये यहाँ। और ये देखिए नॉर्थ की तरफ यहाँ पर जम्मू कश्मीर, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, फिर नीचे आता है उत्तराखंड, और ये जो ब्लैक डॉट लिखा है ये उत्तराखंड में है। ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि आपको याद रह गया इसके बारे में। तो चलिए, ये तो हुआ, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम पढ़ेंगे मानस नेशनल पार्क के बारे में। यहाँ पर उसका गेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा है मानस नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? ये है हमारे आसाम में। मानस नेशनल पार्क इज फेमस फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ द वाइल्ड वाटर बफालो। यहाँ पर ज़्यादातर क्या दिखाई देते हैं? यहाँ पर वाइल्ड वाटर बफालो दिखाई देते हैं। और उसके बाद as per the record there are approximately 450 species of birds मतलब पंछी, आपको पता है, उसके 450 स्पेसीज दिखाई देते हैं, वेरिएंट दिखाई देते हैं उसके। 50 स्पेसीज ऑफ रेप्टाइल्स मतलब आपके रेंगने वाले जंतु, जो अपने रेंगते जाते हैं, जो अपने पेट के जरिए जाते हैं, उनको बोलते हैं रेप्टाइल, जैसे कि आपका सांप। तो इनके भी 50 स्पेसीज दिखाई देते हैं। उनके बाद आता है 55 स्पेसीज ऑफ मामल्स मतलब जो स्तनधारी जंतु होते हैं, उनको बोलते हैं मामल्स। एंड फ्यू स्पेसीज ऑफ एम्फीबियंस का मतलब है उभयचर प्राणी। जो उभयचर मतलब जैसे आपका फ्रॉग हो गया, वो मतलब जमीन पे भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, तो उनको बोलते हैं एम्फीबियंस। को इनहेबिटिंग इन मानस नेशनल पार्क, ये सब मानस नेशनल पार्क में दिखाई देते हैं। और एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका? 1990 में इसका मानस नेशनल पार्क का एस्टेब्लिश हुआ था। तो इसमें ये सब इम्पोर्टेंट है। और ये कहाँ पर दिखाई देता है? आसाम। मैंने आपको बताया कि ये आसाम में दिखाई। अभी हम पढ़ेंगे बांदीपुर नेशनल पार्क के बारे में। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? ये कर्नाटका में है। ये देखिए, लोकेटेड अबाउट 80 किलोमीटर साउथ ऑफ मैसूर। मैसूर कहाँ पे है? कर्नाटका में। बांदीपुर नेशनल पार्क इज वन ऑफ द बेस्ट टाइगर रिजर्व इन द कंट्री। ये मैसूर के 80 किलोमीटर साउथ पे ये बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड है। और ये कहा जाता है कि इंडिया के बेस्ट टाइगर रिजर्व में भी ये इसका नाम है। ये बांदीपुर नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व भी है। और विद द ब्यूटीफुल मिस्ट कवर्ड नीलगिरीज इन द बैकग्राउंड, दिस पार्क इज नोन फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी। यहाँ पर सीनरी बहुत अच्छा आता है, मतलब यहाँ का व्यू बहुत अच्छा होता है, अट्रैक्टिव होता है, जो कि टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। और नीलगिरी के पास है यहाँ। ये नीलगिरी आपको मैंने बताया था बायोस्फीयर रिजर्व में कल, कि नीलगिरी कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के बीच में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। वहीं पर ये बांदीपुर नेशनल पार्क भी कवर्ड है। ठीक है, उसके बाद इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ये 1974 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये कहाँ पर है? कर्नाटका में। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, और अभी हम पढ़ेंगे कौन से नेशनल पार्क के बारे में? सुंदरबन नेशनल पार्क के बारे में। सुंदरबन के बारे में तो आपने बहुत ही सुना होगा। यहाँ पर एक सुंदरबन डेल्टा है, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। ये सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में उपस्थित है। सुंदरबन कवर्स 10,000 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ लैंड एंड वाटर इन द गैंजेस डेल्टा। इट कंटेन्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एरिया ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो यहाँ पर कितने लैंड हैं, कितने एरिया है? यहाँ पर 10,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है यहाँ। तो पता चल रहा है ये कि कितना बड़ा होगा, आइडिया तो लगा रहे होंगे आप। और ये गंगा के पास है। आपको पता ही है कि इंडिया के गंगा जो अपना
पानी ला ला के यहाँ पर कहाँ पर अपना सारा पानी डाल देती है, कौन से सागर में, ये बे ऑफ बंगाल में डाल देती है। तो वहीं पर जब बे ऑफ बंगाल में वो पानी मिल रहा होता है, वहीं पर एक डेल्टा भी क्रिएट हुआ है जिसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। वो वहाँ पर कौन सा चीज़ फेमस है, वहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट भी दिखाई देता है, जो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट वहीं पर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट एरिया है वहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट का, और उसको बोलते हैं एरियल रूट भी बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट को, जो कि मिट्टी के अंदर सांस नहीं ले पाता, तो उनका रूट सब क्या होते हैं, ऊपर उठ के होते हैं, मतलब ऊपर मिट्टी के ऊपर आगे होते हैं। ठीक है। The Royal Bengal tigers have developed a unique characteristics of swimming in the saline water and are famous for their man-eating tendencies। यहाँ पर जो रॉयल बंगाल टाइगर्स होते हैं, ये ज़्यादातर पानी होने के कारण ये स्विमिंग भी कर लेते हैं। यहाँ पर उनके पास ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक भी होता है, और यहाँ पर फेमस है मैन, मतलब वो फेमस है, वो टाइगर से फेमस है, मैन ईटिंग उनका बहुत टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो आप अगर घूमने जाते हैं तो बहुत सुरक्षित होके जाइएगा और अच्छे से उनको दूर दूर से देखेंगे। और ये वाला एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, ये सुंदरबन नेशनल पार्क 1984 में एस्टेब्लिश हुआ है। ये आपको याद रखना है। ज़्यादातर एग्ज़ाम में ये सब इम्पोर्टेंट, आज जो भी मैं पढ़ाऊँगी वो इम्पोर्टेंट ही होगा आपके लिए, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही होगा। अभी हम पढ़ेंगे गिर नेशनल पार्क के बारे में। गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये गुजरात में है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द खताई गिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट इको रीजन। ये कहाँ पर है, ये एक ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में ये गिर नेशनल पार्क है। ठीक है ना, इसका जो फॉरेस्ट है वो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। एट प्रेजेंट गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात इज द ओनली प्लेस वेयर दिस रेस ऑफ लायंस, दैट इज एशियाटिक लायन, इज फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये जो एशियाटिक लायंस है ये यहाँ पर बहुत सारे हैं, ये यहाँ पर अपने इज द ओनली फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये यहाँ पर अच्छे से उनका रक्षण होता है और इनका डेवलपमेंट भी यहीं पर होता है। यहाँ पर कौन से रेस के लायन दिखाई देते हैं, एशियाटिक लायन। ठीक है। गिर नेशनल पार्क इन गुजरात स्टेट, ये गुजरात स्टेट में है, और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1965 में हुआ था। ये गुजरात स्टेट में है और इसका एस्टेब्लिश 1965 में हुआ था, ये आपको याद रखनी है। तो चलिए हम अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम पढ़ेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में अभी पढ़ेंगे। ये इसका गेट है, और इसके बारे में क्या है कि द पार्क इज लोकेटेड इन द सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ ईस्टर्न राजस्थान। ये कहाँ पर दिखाई देता है, ये मधुपुर डिस्ट्रिक्ट में दिखाई देता है राजस्थान के, और इसका एस्टेब्लिश 1980 में हुआ था ये। और रणथंभौर इज नोन फॉर इट्स लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। रणथंभौर नेशनल पार्क को ये किस चीज़ के लिए फेमस है, ये टाइगर के लिए फेमस है। अगर रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में आपको पूछा जाए तो यहाँ पर पॉपुलेशन वाइज कौन से एनिमल ज़्यादा है, यहाँ पर टाइगर ज़्यादा हैं, ये आपको याद रखनी है। ये देखिए यहाँ पर एक मैप दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखिए मैं जूम कर लेती हूँ, यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये है रणथंभौर नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। यहाँ पर देखिए राजस्थान में ये एक पिक्चर है, रणथंभौर नेशनल पार्क भी लिखा है। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि इंडिया के कौन से जगह पर, कौन से प्लेस में ये लोकेटेड है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो हमारा वीडियो आज का ख़त्म हो गया। मैंने आपको 8 नोटों इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में बता दिया। तो आपका अभी क्या काम है कि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, और हमारे चैनल में आपको सब्सक्राइब करनी है, लाइक भी करनी है, और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिए।